हेलो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। कार्ल आइंस्टाइन ने सबसे पहली बार एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया था। किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ब्लड के अंदर आरबीसी के ऊपर एक पॉलीसैकेराइड होता है। वो पॉलीसैकेराइड को हम एंटीजन बुलाते हैं। एंटीजन कई किस्म के होते हैं, जिसमें से कुछ एंटीजन जो है वो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए हुआ तो उसका ए ब्लड ग्रुप होगा। ऐसे इंसान के ब्लड के प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट रहता है। वैसे ही बी ब्लड ग्रुप वाले के आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी रहता है और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए रहता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले के आरबीसी के ऊपर किसी भी किस्म का एंटीजन नहीं रहता है, लेकिन उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट रहता है। एबी ब्लड ग्रुप वाले के आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उनके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर किसी भी किस्म का एंटीबॉडी ए या एंटीबॉडी बी प्रेजेंट नहीं रहता है। अब देख लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किसी और टाइप का ब्लड ग्रुप ले सकता है या दे सकता है। इस चीज को समझने के लिए आपको समझना होगा एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन। एंटीजन एक फॉरेन मटेरियल होता है जो एंटीबॉडी उसको रिकॉग्नाइज करके उस पर अटैक कर देती है और एंटीबॉडीज एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। मैंने आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट रहता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट रहता है। एबी ब्लड ग्रुप में किसी तरह का एंटीबॉडी नहीं होता है। ओ ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इसी के बेसिस पे ये डिसाइड हो सकता है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। अगर ए ब्लड ग्रुप का ब्लड डोनेट करके बी ब्लड ग्रुप में डाल दिया जाए तो बी ब्लड ग्रुप के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज ए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। ये एंटीबॉडीज ए एंटीजन ए पे अटैक कर देती है जो डोनेटेड ब्लड में प्रेजेंट रहता है। इसीलिए रिएक्शन की वजह से ब्लड एग्लूटिनेट हो जाता है, यानी उसके थक्के जम जाते हैं। यही थक्के वेसल्स में फंस जाते हैं और जिसके वजह से इंसान की मौत तक हो सकती है। सेम केस होगा अगर बी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड डोनेट करके ए ब्लड ग्रुप वाले के बॉडी में डाल दिया जाए तो ए ब्लड ग्रुप के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज बी बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में होती है जो एंटीजन बी डोनेटेड ब्लड के साथ रिएक्ट कर सकती है और यही सेम टाइप का रिएक्शन दिखा सकती है। तो क्या ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप का ब्लड डोनेट किया जा सकता है ओ ब्लड ग्रुप को? ओ ब्लड ग्रुप जो रिसीवर है उसके अंदर एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, जिस वजह से अगर ए ब्लड ग्रुप डाला जाए या बी ब्लड ग्रुप डाला जाए तो उसके आरबीसी में प्रेजेंट एंटीजन के साथ ये रिएक्ट करके ब्लड को एग्लूटिनेट कर देगा और रिजल्ट फिर से वही होगा, इंसान की जान जा सकती है। ओ यूनिवर्सल डोनर है। इसका मतलब है कि ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी भी और ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है? ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट रहता है, लेकिन किसी किस्म का एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है। मान लेते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप को हमने ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप में दिया, तो फिर एंटीजन नहीं होने के वजह से वो ए ब्लड ग्रुप में जाके या बी ब्लड ग्रुप में जाके रिएक्शन बहुत कम दिखाता है। इसीलिए इसको एक या दो बार दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा देंगे तो ओ ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट एंटीबॉडीज ज्यादा क्वांटिटी में ए ब्लड ग्रुप वाला या बी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर चला जाएगा, जिसके वजह से रिएक्शन सीवियर हो सकता है और प्रॉब्लम मौत तक भी पहुंच सकती है। सेम केस है अगर ओ ब्लड ग्रुप हम ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर डालें तभी भी। ये भी सिर्फ एक ही बार पॉसिबल है, उससे ज्यादा करेंगे तो रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा और रिजल्ट जो है मौत हो सकती है। एबी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। इसका मतलब है कि वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो एबी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, लेकिन एक या दो बार। क्या हम ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप को एबी ब्लड ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं? तो सवाल है, ये भी एक या दो बार कर सकते हैं। ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट रहता है और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट रहता है। जब हम इसको ए बी ब्लड ग्रुप में डालते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट रहता है, लेकिन कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। तो एंटीबॉडी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होने की वजह से रिएक्शन बहुत लाइट होगा। ए ब्लड ग्रुप का जो ब्लड डाला गया है उसमें 350 ml के अंदर जितने एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे वही सिर्फ रिएक्ट करेगा ए बी ब्लड ग्रुप के साथ। तो एक बार या ज्यादा से ज्यादा दो बार हम दे सकते हैं, उससे ज्यादा हो तो ये फैटल हो सकता है। सेम केस होता है जब हम बी ब्लड ग्रुप का ब्लड ए बी ब्लड ग्रुप को देते हैं, तो वो एक या दो बार तो रिसीव कर सकता है, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी में। अगर उससे ज्यादा दिया जाए तो रिजल्ट्स फैटल हो सकते हैं।
दोस्तों अब समझेंगे हम RH फैक्टर को। तो RH फैक्टर में जो RH है उसका फुल फॉर्म है रीसस। रीसस एक किस्म का मंकी है जिसके अंदर पहली बार ये फैक्टर को डिस्कवर किया गया था। यही फैक्टर सेम हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है एक एंटीजन पे जिसको हम कहते हैं एंटीजन डी। अगर किसी के आरबीसी के ऊपर एंटीजन डी प्रेजेंट है तो वो RH पॉजिटिव होता है, और अगर एब्सेंट है तो वो RH नेगेटिव होता है। नेचुरली तो किसी के ब्लड के प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी डी प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन अगर किसी तरह से बॉडी के अंदर एंटीजन डी एंटर हो जाता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डी बना लेती है। इसी वजह से RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव को नहीं दे सकते हैं। जैसे ही RH पॉजिटिव वाला ब्लड RH नेगेटिव वाले के अंदर जाएगा तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगी और उस ब्लड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन RH नेगेटिव का ब्लड RH पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं। RH नेगेटिव के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए RH पॉजिटिव ब्लड के अंदर जैसे ही वो पहुंचता है उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बनाया जाता है और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दोस्तों आज इतना ही समझेंगे। जनरली आपकी स्कूल जो है ये पूछ सकती है कि ग्राफिकली ये ABO ब्लड ग्रुपिंग को समझाए, या फिर ABO ब्लड ग्रुपिंग के अंदर कोई एक सिनेरियो दे सकती है कि इस ब्लड ग्रुप को दूसरे ब्लड ग्रुप के अंदर डाला जा रहा है तो क्या रिएक्शन देखने मिल सकता है। तो जो मैंने आपको समझाया है उसके बेसिस पे अगर आप पॉइंट वाइज आंसर अच्छे से लिख दे तो फिर आपको मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस रहेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम एक और टॉपिक को लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।